अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाबात हुए और ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल की। इस ज़िमनी इंतखाबात से पहले जो है कई तरह के मामलात भी सामने आए, साइफ़र भी सामने आया, हैकर की बातें भी सामने आई, ऑडियो कॉल्स भी यहाँ पर लीक हुई, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने यहाँ पर इमरान खान की पार्टी के ऊपर जो है एतमाद का इजहार किया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है, क्योंकि 12 बार नून लीग के अपने अंदर के हलकों से ये बातें भी सामने आती रही हैं कि जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे तब तक जो है पार्टी जो है यहाँ पर स्टेबल नहीं हो सकती है। एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो है यहाँ पर महंगाई का भी है। गो के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 4.25 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी किया, लेकिन ये ऐलान भी जो है यहाँ पर अवाम को अपनी तरफ यहाँ पर नहीं खींच सकी है। आज के प्रोग्राम में ज़रा हम यहाँ पर अवाम से ये सवाल करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि एहलियान लाहौर, जिसको एहलियान लाहौर जो ये जो शहर जिसको यहाँ पर नून लीग का गढ़ कहा जाता है, ये लोग जो है यहाँ पर नून लीग पर एतबार या एतमाद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आइए पर ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब फिर जीत गए ज़िमनी इलेक्शन, पहले भी जीत गए थे, बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई। आप बताएं क्या वजह है, नून लीग के ऊपर क्यों नहीं अवाम को एतबार आ पा रहा? नून के ऊपर इन्होंने इतबार किया था, इन्होंने आते ही बम बिजली का गिरा दिया आवाम पर, इसलिए ये फेल हो रही है। नहीं तो काफ़ी आदमी इन लोगों के साथ थे। हाँ जी, तो इसलिए लोगों ने कहा कि फिर इमरान खान को देख लेते हैं। वैसे जे अच्छे थे, इन्होंने 35-40 साल से पुल बनाए, काम किया है, इसलिए से ये फेल हो रहे हैं। अगर इधर जो तवज्जो करें नीचे दर्जे पर, आटे पर, बिजली पर, पेट्रोल पर, तो ये कामयाब है क्योंकि हमारे मुल्क के हैं। नून लीग हार गई, पीपल्स पार्टी ने जो है 2 सीटें जीती। अब ये बताएं लाहौर की हद तक आप क्या देखते हैं कि चूँकि लाहौर गढ़ है नून लीग का, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में जो है नून लीग के लिए अगर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर बड़े मियाँ साहब वापस नहीं आते? नहीं, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होएगी। जरा गढ़ ही है, नून लीग दे गढ़ है। हाँ, अल्लाह के हुक्म नाल ही आएगी। जरा वक्ती तौर पे ये परेशानी अल्लाह पाक सही कर देगा नहीं। इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि अगर देखिए अगर अवाम को एतबार हो, एतमाद हो, पूरा पंजाब उनका है, लाहौर भी उनका है, क्या बात है आपको लगता है कि अगर बड़े मियाँ साहब वापस आ जाते हैं तो ये सूरत हाल शायद थोड़ी बेहतर हो सकती है? इंशाल्लाह ये होएगी, ये भी करेंगे, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, शहबाज शरीफ भी करेगा, हमजा भी करेगा। हाँ। सारे लगे हैं, कोशिश जारी है। अल्लाह के हुक्म नाल फस गए ने, बस जरदारी के कहन ते लग गए ने, बस रोड दे ना आखे लगदे ते फिर कोई गल नहीं सी। मतलब इमरान खान फिर क्यों जीते जा रहे हैं हर इलेक्शन? वो वक्ती तौर है, जरा कोई गल नहीं। अच्छा। अल्लाह के हुक्म नाल नून लीग ही आएगी। जरा परेशानी है, जरा कोई थोड़ी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नून लीग की आपको क्या लगता है कि अभी जो अगले जो इंतखाबात आएंगे, ज़िमनी इलेक्शंस भी तो बताते हैं ना अवाम का मूड क्या है। आप बताइएगा कि इमरान खान साहब जीते जा रहे हैं, बीच में साइफ़र भी आ गया, ऑडियो लीक्स भी आ गई और बड़े मामलात आ गए, लेकिन उसके बावजूद जो है अवाम ने एतमाद किया। ये एतमाद नून लीग पे क्यों नहीं आ रहा अवाम को? आपको लगता है महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है? माफिया जो है ना इमरान खान के साथ है, ठीक है, फुल सपोर्ट कर रहा है उसको। देखा जाए तो कोई कारकर्दगी है नहीं इमरान खान की। बेसिकली देखा जाए कोई काम नज़र ही आ नहीं रहा उसका, ठीक है। माफिया उसको फुल सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आगे आई जा रहा है, ठीक है। नून लीग जो है ना उसको, नवाज शरीफ को आप देख लें बाहर बैठा हुआ है, अगर उसको बाहर ना भेजते, सियासतदान तो इलाज के लिए कह रहे थे, बात इलाज उलूज सब बहाना है। वो अच्छा, खुद भागे हैं इधर से। क्यों भागे? हाँ जी, बहाना लगा के भागे हैं, नहीं तो इधर उनको फांसी फूसी दे के मार दिया जाना था। अच्छा। ये सियासत होती है, सियासत को इसी तरह लिया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि महंगाई भी तो एक वजह है? महंगाई बिल्कुल है, लेकिन ये जो इमरान खान जब से आया, आप देख लें, आज से 3.5-4 साल पहले महंगाई बिल्कुल नहीं थी। अब इस टाइम पहाड़ तोड़ महंगाई हो गई है। ये सारा किया जा रहा है इमरान खान का है। इमरान खान ने महंगाई कराई है, ये सारा कर ही वो रहा है, ठीक है। सियासी तौर पे भी कर रहा है, वहाँ पे बंदों को खरीद के भी कर रहा है, लोगों को नून लीग ने आगे कोई कमी तो नहीं की ना मेरे भाई महंगाई में? नून लीग देखो ना, ये माफिया जो है ना, ये एक तरफ नहीं ना खेल रहा।
इधर पंजाब में सियासत दे दी उनको, उधर दे दी पूरी हुकूमत उनको दे दी, ये लड़ाई खुद करवा दी। ये देखो ना, आम आदमी को भी समझ आती है कि ये माफिया लड़ाई करवा रहा है। माफिया अगर बीच में से निकलेगा नहीं जब तक, तो ये किसी को समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि नून लीग ज़्यादा कामयाब उस सूरत में भी हो सकती है अगर महंगाई पे थोड़ा काबू पाए? बेटा बात ये है कि जो नून लीग है ना, देखो कि हमारे मुल्क में 74 साल मेरी उम्र है। हाँ जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 आदमी देखे हैं। हाँ जी। पाकिस्तान के लिए जिन्होंने काम किया। हाँ जी। पहले नंबर पर भुट्टो ने किया था और उसको तख्तादार मिला। ठीक है। वो एटम लाने वाला था। जो एटम चलाने वाला है उसको बाहर जला वतन किया हुआ है। ये हमारे मुल्क में इंसाफ है। ये जला वतन नहीं है, जला वतन ही है, वो निकाल बाहर दिया। गए हुए हैं। ना वो इन लोगों ने परेशान किया तो वो उसको वो खुद सख्ता जला वतनी, जला वतन हो ही नहीं है। हाँ, लेकिन बात ये है कि जो मियाँ जो आएगा ना, तो तब महंगाई पे कंट्रोल होगा। ये इनके बस की बात नहीं तो अभी भी बैठा हुआ है हुकूमत में, मियाँ वजीर आज़म है। मियाँ एक आदमी अकेला क्या कर सकता है? इधर पंजाब में देखो कि पंजाब में, उधर वफाक में ये आपस में लड़ाई है उनकी। इधर उनकी कोई नहीं चलती। इधर ये काम हो रहा है कि उनके बंदे पकड़े जा रहे हैं। वो उधर वफाक में जो है वो अकेला भाग रहा है। एक अकेले बंदे की बस की बात नहीं। कल ज़िमनी इंतखाबात हुए, इमरान खान की पार्टी ने फिर मार्का मार लिया। क्या नून लीग तो जीती नहीं, 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीत गई। आप बताएं क्या वजह आप देखते हैं कि आपको लगता है कि ये अगर रहा सूरत हाल तो अगले इंतखाबात में नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल है? मेरी बात सुनो, ये जो इमरान खान 6 सीटें जीती हैं उसने, वो 6 सीटों के ऊपर खुद खड़ा हुआ है अकेला। नहीं ऐसा नहीं था। नहीं देखो वो कितनी मुल्तान में भी तो देखे ना, मेहरबान उधर रहा ना बेटा, वो उधर यूसुफ रजा गलियानी के अपना साहबजादे ने, उसने वो जीता है। उधर एक बंदे के पास जो मियाँ की बात करते हैं शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ जैसा लीडर पाकिस्तान में पैदा हो ही नहीं सकता जो पाकिस्तान के लिए काम करे। ये जो है इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों नहीं नून लीग, क्यों नहीं जीत रही फिर नून लीग? नून लीग क्यों नहीं जीत रही? हमारे जिले में जो है वो कभी भी ये जीत नहीं सकता। जो मर्जी कर ले, हमारा जिला फैसलाबाद है। उधर नहीं ये जीत सकता। उधर जितनी भी सीटें हैं सब इसने गवाई हैं। एक भी, और उधर नाम लोग बीवियाँ जो हैं वो मारेंगी आपको। वो कहेंगी कि आपने किसी का नाम क्यों लिया शहबाज शरीफ के अलावा। शहबाज शरीफ से लोग प्यार करते हैं। ये इसने किया क्या है? 3.25 साल ये रहा है, इसने तो रुला दिया। मजदूर देखो, ये मजदूरों को एक दिन की रोजी भी नहीं, रोटी भी नहीं मिल रही। ये तरह है। ये शहबाज शरीफ ने, उस वक्त तो शहबाज शरीफ नहीं था जब ये इसने, इसका नाम तो कोरोना खान होना चाहिए था। इमरान खान छोड़ो इसको। लेकिन आप देखिए ना, इतने सारे मामलात के बावजूद, ऑडियो लीक्स आई, साइफर आया, उसके बावजूद अवाम ने जितवाया है। बेटा ये बात जो है, एक दफ़ा जो है ना, देखो मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। इधर मैं मौलवी लगा देता हूँ जो बड़ा आलम है, वो तकरीर करेगा, उधर बहुत बड़ा अलामा होगा और अल्लाह का बंदा नेक आदमी होगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि बड़े मियाँ साहब आएंगे तो पार्टी सही होगी, या आपको लगता है ये नून लीग की हार के पीछे महंगाई भी एक बहुत बड़ी वजह है? इधर तो जो भी आता है महंगाई कर रहा है। बहुत महंगाई कर रहा है। आप आए क्या करते हैं? सुबह से भाई मजदूरी करते हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है यहाँ पर। जो सुबह से खड़े होते हैं शाम तक 7 बजे तक खड़े रहते हैं, कोई मजदूरी नहीं है। हर चीज़ की महंगाई, नान है वो 25 रुपए का, रोटी है वो 15 रुपए की, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी उन्होंने की हुई है। तो ये कम से कम सोचना चाहिए इनको कि गरीबों का ख्याल करना चाहिए। ये ख्याल नहीं है इनको। इमरान खान दोबारा जीते, इमरान खान तो आना चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं आना चाहिए? महंगाई इतनी की है जब से ये 5 साल 4 साल हो चुके हैं। इसने क्या किया? इसने कुछ किया? इसने मुल्क के लिए क्या सवारा है? उसने तो महंगाई मुल्क के लिए क्या किया इसने? कुछ किया है? कुछ नहीं किया उसने। जितवा रही है हर इलेक्शन में। अवाम पागल है ना, वो पागल है। जो अवाम जितवा रही है वो पागल है, उनका दिमाग खराब है ना। एक शहर के अवाम पागल हो, 2 शहर के अवाम पागल हो, वही कब घूम गए हैं ये। अच्छा, बच्चे जो से वो नशे में लग गए हैं। तमाम बच्चा जो है दरबारों पे जाते हैं। ये कोई असूल है? नहीं। नून लीग कामयाब हो रही, घरों का अखराजात खराब है। कामयाब हो रही, नून लीग क्यों नहीं कामयाब हो रही? पीछे कोई इसका हाथ है, होगा कोई ना कोई।
हाँ जी, अच्छा, जिसकी वजह से नहीं हो रही। जितने आपको तमाम लगता है तमाम मेरी बात अगर नवाज शरीफ वापस आ जाए तो बाजी बड़ी बाजी मेरी बात सुने कि आप भी सोचे कि तमाम बड्डे हैं जहाँ भी जाएंगे अड्डे मजदूर बैठे हुए फार बेचारे परेशान, घरों में रोटी नहीं मिलती, बिल इतने हैं, रोटी खाएगा ये बिल देगा इंसान। ये देखें नवाज शरीफ वापस अगर आ जाए, आ जाए बिल्कुल हुकूमत सही तो हो जाएगी। अच्छा, सजा ज्यादा कोई महंगाई नहीं थी, हाँ थी महंगाई, ठीक है, ठीक कोई है। महंगाई नहीं थी, चले इसके होने पे महंगाई आ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान ज़मीनी इलेक्शन में फिर कामयाब हो गए, नून लीग फिर हार गई। ये आपको लगता है कि जब तक ये महंगाई के ऊपर अगर काबू नहीं पाया जाएगा तो यही इलेक्शन के नतीजे आते रहेंगे, अवाम को शायद एतबार करना मुश्किल है? मैं तो पिछले लास्ट 25 ईयर से आउट ऑफ कंट्री रह रहा तो कहाँ रहते आओ? हूँ। मैं साउथ अफ्रीका रहता हूँ ठीक है, और मेरे ख्याल से व्हाट आई एम थिंकिंग, हाँ जी, इमरान खान पाकिस्तान चलाने के काबिल नहीं है। अच्छा, नहीं Because- ओवरसीज पाकिस्तानी तो बड़ी उनकी फेवर करते हैं इमरान खान साहब की। we like him before when he's come to prime minister, but now I don't think, because he's not stable man. He's got too much what you calling rude. पाकिस्तान को चलाने के लिए इमरान खान आई डोंट थिंक, लेकिन लोग तो उनके ऊपर मेरे भाई भरोसा कर रहे हैं। आई डोंट थिंक। भरोसा करना तो है, भरोसा तो सारे किया था 3 साल, क्या किया उसने? 3 साल में ये देखे क्या हालात है। मैं आया हूँ पाकिस्तान के, वो हालात है, एवरीवन इज क्राई। तो क्या मिला पाकिस्तान को 3 साल में? कुछ किया उसने? आपको क्या लगता है कि नून लीग को अगर कामयाब होना है, अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी गेन करनी है, क्या करे नून लीग? नून लीग ये करे कि न्यू लीग हैव टू एक्सपेंड द मनी। हाँ। जो उनके पास पैसा है वो पाकिस्तान में लाएं और इन गरीबों को दें और फैक्ट्रियां डालें, बिजली ठीक करें। आपके पास बिजली नहीं है, ट्रैफिक का इंतज़ाम इतना बैड है कि कोई इंसान भी आराम से हम चला ही नहीं सकते गाड़ी। हम नई गाड़ी रख ही नहीं सकते बिकॉज के हमें डर है कि वो तो आपको लगता है कि जो एक बड़ा एक पॉपुलर ओपिनियन यहाँ पर ये भी है कि अगर महंगाई के ऊपर अगर काबू पाया जाएगा तो शायद ये मामला थोड़े बेहतर हो सकते हैं यहाँ पर। यार गरीब आदमी को आप क्या दे रहे हैं? आप इतनी ज्यादा गरीबी है यहाँ पे, इज लॉट ऑफ पीपल डाई फॉर हाउनी हंगरी, ही हैव नो गुड कार, नो कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं देती गरीब को। बाहर मुल्कों में वो इतना कुछ देती है गवर्नमेंट लोगों को कि आप लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। और इधर देख लें, हालात देखें, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। प्राइम मिनिस्टर जो हैं आपके वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 10-10 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो क्या है? ठीक है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है इंतखाबात के बाद लगता है यूँ कि वहाँ पे थोड़ी कम हो रही है, आपको लगता है एक बड़ी मेजर वजह इसके अंदर महंगाई है? नहीं, नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है ना वो उसमें तो कमी कोई नहीं आई। नहीं, असल में पॉपुलैरिटी इस तरीके से भी जज की जाती है कि आप इलेक्शंस का नतीजा देखें ना आप जरा। वही मैं बताने लगा हूँ ना, देखिए जो कल इलेक्शन हुआ है ना, इसमें इमरान खान साहब जीते हैं, पीटीआई नहीं जीती। पीटीआई एज ए जमात जो है उसने अपनी 2 सीटें लूज की हैं। इमरान खान जीता है। उससे पहले लाहौर में भी जो बाई इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी सिवाय एक निश्चित के। जी ऐसा ही है, देखें जैसे कल शेखपुरा में इलेक्शन हुआ है, शरकपुर में, तो उसमें नून लीग का बंदा जीता है। वहाँ बंदे ने पैसे लिए थे। पीपल्स पार्टी की 2 निश्चितें थी। नहीं, शरकपुर में जो पीपी का इलेक्शन हुआ है ना, जिमनी, उसमें नून लीग का बंदा जीता है और वो चेयरमैन लेवल का बंदा था। जो पीटीआई के हमारे पहले वहाँ से एमपी थे, उन्होंने 20 करोड़ का लिया। शेख रशीद की ऑडियो भी आई थी, तो उसका रद्दमल आया। वो ऑडियो तो भी इमरान खान की भी आई थी, लेकिन उसका असर क्या हुआ आवाम के ऊपर? असर हो रहा है ना, आगे आगे देखें आप। आपको ये लगता है कि महंगाई एक बड़ी सॉलिड वजह है अवाम को डिविएट करने के लिए? का जो मामला है ना, वो इमरान खान साहब ऐसी बरूदी सुरंगें बना गए थे। तो उनको टाइम तो लगेगा आस्ता आस्ता। देखें वो उनके साथ एग्रीमेंट करके IMF के साथ तो वो भाग गया। तो इसलिए वो इन्होंने जबकि कहा हुआ था कि हर महीने 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे, मगर उसको पता था कि अदम एतमाद आ रही है तो उसने पेट्रोल बढ़ाना छोड़ दिया। तो वो सारा इशू जो है वो फिर नून लीग ने आकर टैकल किया, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाए? नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी अच्छे काम कर रहे हैं। देखें जब एक बंदा दलदल में फंसा हुआ है तो उसको टाइम तो लगेगा हाथ पैर मारते हुए। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें बड़ी इत्तेफाक की बात है, तीनों जमातों के नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के भी जो है हमें यहाँ पर हामी मिल गए हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं और ज़ाहिर बात है अगर हामी मिल गए हैं तो देखते हैं इनका यहाँ पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नून लीग ने कल ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जी। उससे पहले बड़े मामलात हुए, नून लीग की भी ऑडियो लीक्स हुई, इमरान खान की भी ऑडियो लीक्स हुई, उसके बावजूद इमरान खान साहब जीत गए। आपको लगता है ये नून लीग जो हारी है, या आपको लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ये महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगी नून लीग के लिए, सेटबैक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली तो बात यह है कि इन्होंने जो कल वोट अपने कैंसिल किए हुए हैं, इनके नून लीग के जो वो फैसलाबाद में अपना आप देखते रहे सारा दिन पीटीआई वाले वोट खरीदते रहे हैं। अगर ऐसे इलेक्शन चलता रहा तो फिर इनको जो इमरान खान को सपोर्ट है जो अदलिया की तरफ से है, नहीं, मेरी बात सुने, वोट नहीं खरीद सकते, कितना वोट लेंगे? एक हल्के में कितने हजार रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं। लेकिन आपको मैं ये पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि अगर नून लीग अगर विफाक में है, अगर नून लीग ने महंगाई पे काबू ना पाया तो जो अगले इलेक्शंस होंगे वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन इन्हें महंगाई पे काबू पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वो 10 वोट लेके वो चौधरी परवेज आई अपना वजीर आला बना हुआ है, उसने 4000 कनक का रेट किया है। 3 सूबे जो दूसरे हैं उनके 2200 रुपये रेट है, वफाक का 2200 रुपये रेट है, इसने 4000 रुपये रेट किस सूरत में किया? ये एक गेम चल रही है, ये नून लीग का वोट खराब कर रहे हैं। बहरहाल मैं नून लीग को यही कहूँगा कि भी सब्र से और अपनी अकल से काम लो। और इनसे आपको लगता है पीटीआई वाले नून लीग का वोट खराब करें, और आपको लगता है कि इस सूरत हाल में अगर तहरीक इंसाफ अगर जल्दी इलेक्शंस का ऐलान करती है तो ये तहरीक इंसाफ के अपने लिए बेहतर होगा? बहुत बेहतर होगा। ये आप इन्होंने लोगों ने पूरे पाकिस्तान ने रिजल्ट देखते लिया यही इलेक्शन का। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ये कितनी सीटें लेके गया इमरान खान? 6 सीटें लेके गया। वजीर आजम कितना है? आपका ही है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कभी वोट नहीं खरीदे, गवर्नमेंट भी उनकी हो। बात यह है कि एक वफाक की हुकूमत है, एक पंजाब की हुकूमत है। अब पंजाब में जो इलेक्शन होगा वो अपना पीटीआई उसमें अमल दखल करेगी ना। मकसद ये है कि पंजाब में जब ये वफाक में थी पीटीआई, कौन सा ज़मीनी इलेक्शन जीती है? जीती तो थी मेरे ख्याल से दो उसमें से 17 ये अपनी सीटें आ रहे थे। कराची कराची में भी अब ये वफाक में नहीं है, अब पंजाब में है। अब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है ना, तो अपना जितनी मशीनरी पंजाब में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वफाक वाले नहीं कर सकते। भाई मेरे ये बताएं, जहाँ पर हम खड़े हैं, कभी इतों मुस्लिम लीग की कभी सीट आ रही है? नहीं ना आ रही। अब इधर से बहुत जोरों से हरनी है, देख लेना। नहीं आएगा, वक्त आ गया। और यार इमरान खान ने 6 सीटें ले ली हैं। जो वोट जिन्होंने वोट डाला है ना इमरान खान को, जो कहते हैं जी 6 सीटें जीती हैं, उनका मतलब ये तो बताया कि ये 6 सीटों में जब रिजाइन करेगा दोबारा 6 सीटों पे इलेक्शन होगा, और जो रुपया लगेगा वो किसका है? वो हम लोगों का लगेगा, वो हम लोगों का टैक्स लगेगा। ये इन लोगों को ये ही नहीं पता कि इमरान खान को सब सीटों पे ये जितवा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ऐसा कानून बना दें कि वो जो इलेक्शन सीटें छोड़ता है वो आइंदा इलेक्शन का खर्चा भरे। ये होगा कि वो खर्चा भरे। लोटे हो या लोटे, ये इसमें ये इन्हों को दीन मजहब कोई नहीं है। आपने कौन से घर में रखे थे? सब शेर एक बार फेल पूछो बगैर हो गया। आगे कहते आपको क्या लगता है कि आपको लगता है महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है? देखें जी, आप पहले नंबर से मैं भाई से एक सवाल करता हूँ। वो महंगाई कर दी है ना, अपने घर का बिल देख के मुझे बताएं। बिजली का बिल देख के, बिजली का बिल एक गरीब आदमी है। बात सुनो, एक गरीब आदमी 30,000 रुपया सैलरी ले रहा है। आम एसी तो बगैर 200, 250, 250 यूनिट चलता है, उसका बिल कितना है? नहीं, वो 4.5 साल जो पीटीआई की उम्र रही उसमें हमें बिल नहीं आते रहे, उसमें हमें टैक्स नहीं आए। ना उसमें भी हमें टैक्स आए, मेरे पास बिल बराबर नहीं है। मैं बिल खाता हूँ, ये मेरे घर का बिल निकालो, ये मेरे घर का बिल है। ये
साल दे बिल सारे उठे हैं। ये मेरे पास 2 माह का बिल है, हाँ ये 12,000 12,000 ठीक है। हाँ बिल इसका टैक्स पढ़ो कितना लगा है। बिल कितना है तो टैक्स 4,744 रुपए। अब मकसद है कि ये किन के किए हुए काम है, ये किन के ये किए हुए काम है? पीटीआई के किए हुए काम है। जो इसने कर्जा हमारे ऊपर चढ़ाया 20,000 अरब रुपए का, वो किसने उतारना है? अब ये इतने इतने बड़े जलसे कर रहा है। आप बताएं, मैं दिहाड़ीदार हूँ, ये दिहाड़ीदार खड़े, हम क्यों नहीं जाते? हमें को 6,000 रुपए देगा तो हम भी जाएंगे। आपका कितना बिल आया? ये है कि ये 20,000 रुपए पहले तो वो ATM कहते थे, हम उसको लाहौर का अलीम खां को, अब इसके पास ATM कोई नहीं है। अब ये वो जो 20,000 रुपए है, मैं इन मौजूदा हुक्मरानों को बेशर्मों से ये कहना जरूर चाहूँगा कि इससे जो 20,000 रुपए है, इससे वो लें, हिसाब लें। वो कहाँ है जो इसने एक ईंट नहीं लगाई इस मुल्क में, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ाया, वो कहाँ से, वहाँ कौन देगा? हम लोग देंगे। लेकिन ये जोन से ये लोग नहीं मानते। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं, ऐसा हुक्मरान जो न डर है, न डर है, उसकी खलड़ी में खौफ नहीं है। इंशाल्लाह अच्छा, अभी हम यहाँ बात कर रहे थे तो वहाँ पीछे भी लड़ाई, वाक़ई लड़ाई हो गई है। हाँ जी, वो शेर वैसे ही लगे हुए हैं, लड़के मजाक करने लगे हुए हैं आपस में। ये शुगल होता है कि इलेक्शन के दिनों में ये चली नहीं नजर आ रही, वे पूछल किधर है? हाँ देखे मेरी बात सुने, मैंने इतना बहादुर लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। आपने भाई, अगर ऐसी बात है तो इमरान खान क्यों जीते जा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन? इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, हाँ। वो ही अच्छा है जो आवाम के लिए बेहतर हाँ। आएगा। ये कोई भी अच्छा नहीं है। आपको लगता है महंगाई एक बड़ी वजह है? हाँ जी, महंगाई बहुत बड़ी वजह है। हाँ। अगर नवाज शरीफ था, उन्होंने महंगाई कंट्रोल भी की थी, हाँ। सारे काम अच्छे भी हो रहे थे। हाँ। अगर वो खा रहे हैं और लगा भी रहे हैं, हाँ। इसने कुछ नहीं लगाया। तो फिर अवाम ने दोबारा क्यों जितवाया ज़िमनी अवाम इसलिए इसको पसंद कर रही है, ये आए। ये महंगाई होती है, पूछता कोई नहीं है, जो मर्जी हो पूछता कोई नहीं है। हाँ। नवाज शरीफ के दौर में हर कोई पूछते भी हैं, महंगाई हुई क्यों पूछते हैं? हाँ। इसलिए पूछते हैं। सवाल ये है कि जो 20,000 अरब रुपया इसने कर्जा लिया 4.5 साल में, उसकी कोई एक ईंट को बताए ना कि किसने लगाई है। अब वो 20,000 अरब रुपये जलसों पे लगा रहा है। अब ATM कोई नहीं है इसके पास, ना जंगीर तरीन है, ना अलीम खां। नवाज शरीफ की सुबह की बात कुछ होती है, इमरान खान की शाम को बात कुछ और होती है। ये कोई अच्छा आदमी नहीं आप है। कुछ कहते हैं इमरान खान? कौन अच्छा? अच्छा आदमी नहीं है। हौसले से बात करो, करो ही ना करो गंदा है। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं तक रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम का दोबारा आगाज करते हैं। भाई आप बताओ, क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? जज्बाती हो रहे हैं, शेर शेर है। हाँ। एक बार हम चाहते हैं फिर आए शेर। अच्छा, क्योंकि शेर जब था महंगाई नहीं थी। हाँ। अब जब शेर गया है और ये चोर आया, उसके बाद ये महंगाई हो गई है। हाँ। गरीबों का बेजीना हाल हो गया है। शेर तो दोबारा है इस्लामाबाद में, शेर वज़ीर होना आज़म है। पूरा हाल पूरे टोटल पाकिस्तान में होना चाहिए शेर। शेर शेर है। तो अगर ऐसी बात है तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग क्यों नहीं जीती कल? ये जो बैठा है, चोर बैठा है इमरान खान, ये बैठा है। हाँ, शेर। अच्छा, तो करे जज मना किया है? नीचे चाचा जी की होया है, चाचा जी। हाय, सलाम जी। अब आप देखिए बड़ी जज्बाती हो जाती है। लेकिन आपको ये लगता है कि महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है अवाम की तवज्जो को हटाने के लिए? लोग कहते हैं भाई महंगाई कम करो, कुछ डिलीवर करोगे तो नजर आएगा ना। बस यही है मैडम कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वोट बैलेंस जो है ना, वोट बैंक जो है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ। दीवार के पीछे लग जाता है, उसके पीछे चल जाता है। हाँ। आप मुझे बताएंगे, सारे शेर शेर के नारे लगा रहे हैं। हाँ। मैं भी था मुस्लिम लीग नॉन का अच्छा। वर्कर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत पार्टीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड नॉन लीग, बहुत जो ये 30 साल तक हुकूमत इन्होंने की है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया। हाँ। ये हम चाहे
फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से हम एटॉमिक पावर तो बन गए, लेकिन उसके बाद हमें डिलीवर कुछ नहीं हुआ। वो इंटरनेशनल के ऊपर के जनाब ये एटमी सलाहियत है, लेकिन आम आवाम को आवाम यहाँ पर ये भी कहती है कि 3.5 पौने 4 सालों में इमरान खान ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। आप सही कहते हैं। वो जो भी हुकूमत आती है ना, वो 3-4 साल तो पिछली हुकूमत का रोना होती रहती है कि जनाब उसकी पॉलिसीज़ गलत थी, खजाना गलत है, खजाना जो है वो खाली है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे ये सिस्टम चल रहा है, वो अपना ट्रैक के ऊपर हुकूमत को लेके जाना चाहते हैं। उसके पास बिफोर बैटिंग इलेक्शन से पहले उसके पास इमरान के पास एक टीम थी, लेकिन अब जब वो असम्बली में आया एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसके एक दो करके वो सारी टीम जो है वो झड़ती गई। लेकिन उसके पास जो है वो सिंगल इमरान क्या करे, सिंगल इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या करे जब उसके पास टीम ही नहीं है, उसके पास खजाना ही नहीं है। ये मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। मसला ये है कि हमें गरीब आवाम को डिलीवर किया जाए, हमें खाने के लिए पीने के लिए साफ़ पानी दिया जाए, गैस दी जाए, जो हमारा मसला है नौकरियां दी जाए, बिल्कुल ये रोज़गार हमें फराहम किया जाए कि कोई भी नहीं करता। ये 3.25 साल का अरसा इमरान को भी दिया है, जैसे तैसे दिया है, उसने लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये लगता है कि आइंदा इलेक्शंस अगर जल्दी होंगे, इसका फायदा नून लीग को ज्यादा होगा या इमरान खान की पार्टी को ज्यादा होगा? नहीं, हमारी जो है ना आवाम, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है ना वोट बैंक जो है ना वो एजुकेटेड नहीं है। ये देखें जलसों में इमरान के जनाब अच्छे खासे जो है ना वो थे। आप बताओ, आपको क्या लगता है? वालेकुम सलाम। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर जल्दी इलेक्शन अगर होते हैं, उसका फायदा किसको ज्यादा होगा, कौन सी जमात को ज्यादा होगा? मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों भला? वो आगे आना चाहते हैं, अपने केस माफ़ करवाना चाहते हैं। वो जितना जाएंगे अपने केस माफ़ करवाए जाएंगे। हमें किसी वज़ीर आला से रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं खुद नवाज शरीफ वालों को बहुत लाइक करता था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आके। आप भी इस बात की गवाह, आप इतने सालों से इधर आ रही हैं, आप देखते हैं मैं हर शो में आपके यही कहा जी नवाज शरीफ वरी आए, नवाज शरीफ वरी जो आए हैं तो उन्होंने बेड़ा कर खोर कर दिया ना होने की मतलब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये महंगाई को ख़त्म करें, हम बहुत मजबूर हैं, ये हमारे जज्बातों से मत खेलें। हम एक घर हमने अब नया घर लिया, चेंज किया घर, उसका 18,000 रुपया किराया है। मैं खुद एक 10,000 रुपया कमाने वाला लड़का, अंदाजन 18,000 10,000 सैलरी है मेरी, मैं 18,000 किराया किस तरह दूंगा? मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैं अकेला किस तरह घर का निज़ाम चलाऊंगा? पहले यह था एक कमाता था सारे खाते थे, अब सारे भी कमा लें, वो घर का सिस्टम नहीं चल सकता। मैं यही शहबाज शरीफ वालों से गुजारिश करूँगा, कुछ मुल्क का सोचें, बेहतरी लाएँ, हम उनको लाइक करें। ये नहीं कि आप पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी कारण नहीं कि नहीं कर, हम सबको पसंद करते हैं क्योंकि सब अल्लाह के बनाए हैं। हम ये नहीं किसी को कह सकते, फिटे मुँह नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि सब अल्लाह के बनाए हैं। ठीक है, तो मैं यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ हमारे मुल्क का सोचा जाए। ठीक है, मुल्क का सोचा जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ज़ाहिर बात है अवामी जज्बात है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको लगता है कि अगर नून लीग हार रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह महंगाई है? आपको लगता है कि जब तक महंगाई नहीं कंट्रोल होगी चीज़ें नहीं बेहतर हो सकती? जब तक महंगाई कंट्रोल होगी तो नून लीग जीत जाएगा, वरना नहीं जीत सकता। अच्छा, जो हालात जा रहा है मुल्क में, महंगाई का बड़ा वजह महंगाई का है। हाँ। आवाम को कोई शे नहीं मिलता, एक दिन एक रेट होता है, दूसरे दिन दूसरा रेट होता है। आवाम बहुत परेशान है, इसकी वजह से नून लीग हार जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आवाम अगर भरोसा कर रही है इमरान खान पर, तो सही भरोसा कर रही है? हाँ, ये सही कर रहे हैं ना, आवाम सही कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने पिछले जो सलाद में आया डिग्री का मसला किया उसकी हुकूमत में, तो उसकी वजह से हुकूमत ज़्यादा फंस गया। इलेक्शन आपको लगता है जल्दी होने चाहिए? इलेक्शन जल्दी होना चाहिए कि ये जो मसला ही हल हो जाए ना, जो महंगाई है इतनी बड़ा मसला है पाकिस्तान में, आवाम बड़ा परेशान है। पेट्रोल एक दिन रेट एक होता है, अब आगे से दूसरा महंगा हो जाता है, तो लोगों को बड़ी परेशानी है। गरीब आवामों का इधर बिजली का बिल इतना आता है कि गरीब आवामों का उसका बस में नहीं आता, किराया इतना मकान का नहीं होता जितना बिल आता है। ठीक है, तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अवाम ने जो है अवाम यहाँ पे बात कर रही है, अपने मसाइल बता रही है। जाहिर बात है बड़ी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर, और बात करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? क्या AC कवर बेचते हैं? क्या लगता है आपको आइंदा, आपको लगता है कि अगर इलेक्शन अगर जल्दी हो जाएं, इमरान खान आ जाए या नून लीग आ जाए, जो भी आए,
लेकिन वो अगर महंगाई आके कंट्रोल कर ले तो उसके लिए बेहतर हो जाए। नून लीग कामयाब नहीं हो पा रही ज़िमनी इलेक्शंस में, क्या वजह है? अल्लाह करे को नेक बंदा है जी जो महंगाई कम करे हैं। हाँ। हमने सिर का एक पैसा भी नहीं बढ़ा है अभी तक। अच्छा, मैं यही कह रहे अल्लाह को नेक बंदा लाए जो गरीबों का भी सोचे। चले गरीबों का भी यहाँ पे सोचे। और जाहिर बात है अवामी राय मुश्तरका राय यहाँ पर ये है नून लीग के हवाले से और पीटीआई के हवाले से भी। देखिए अवाम एतमाद कर रही है तो जाहिर बात है ज़िमनी इलेक्शंस में यहाँ पर कामयाबी हासिल की जा रही है। नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर महंगाई का है। अवाम बल्कि नून लीग के अपने अंदर के हलकों से ये बात आई, आबिद शेर अली का मैंने यहाँ पे कल बयान देकर उन्होंने खुद ये कहा कि लगता यूँ है कि अवाम को जो है महंगाई और बिजली के बिल मार गए हैं, तो लिहाजा इस वजह से जो है यहाँ पर अवाम ने वोट नहीं दिया नून लीग को। बहरहाल ये बड़े मसले हैं अवाम के, इन मसलों को ज़रा यहाँ पर हल करने की ज़रूरत है। बड़े मियाँ साहब आते हैं या नहीं आते हुए एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल अवाम यहाँ पर रिलीफ मांगती है और जब तक यहाँ पर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो इलेक्शंस की जो नताइज है वो यहाँ पर ऐसे ही आते रहेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।